300 करोड़ में 40 एकड़ जमीन की डील का ये मामला है। विवाद बढ़ने पर सरकार ने लैंड डील ही रद्द कर दी है। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अजित पवार की उनके बेटे का ये मामला है। 1800 करोड़ की जो जमीन है 300 करोड़ में महज बेचने का आरोप है। थोड़ा डिटेल में आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल पुणे के पौष मुंदवा इलाके में 40 एकड़ जमीन खरीदी गई। अमाडिया एंटरप्राइजेस LLP के साथ 300 करोड़ का सौदा हुआ। जमीन सरकारी है और जरूरी स्टैंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। विपक्ष का आरोप यह है कि इसी जमीन की कीमत 1800 करोड़ रुपए है। अमाडिया एंटरप्राइजेस में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पार्टनर हैं। अब तक हुआ क्या है इस पूरे मामले पर यह भी देख लीजिए। हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ है जांच के लिए कि यह हाई लेवल कमेटी जांच करेगी कि आखिर कहां गड़बड़ी है। जमीन सौदा भी रद्द कर दिया गया है इस जमीन से जुड़ा हुआ। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विकास खरगे कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। कमेटी जमीन सौदे में कथित अनियमितताएं जो कि इर्रेगुलरिटीज हैं इनकी जांच करेगी। दस्तावेजों के अनाधिकृत पंजीकरण, खजाने के नुकसान की भी जांच होगी। 1 महीने में कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। अब बड़ी खबर यह है कि पुणे जमीन घोटाले पर अजित पवार ने सफाई पेश की है। जो खबर चल रही है उससे मेरा संबंध नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं, गलत काम बर्दाश्त नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने फाइल मंगाई है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है। असं आहे की या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। त्याच्या आधारावर या संदर्भात जे काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। त्यामुळे अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही। प्रायमा फेसी जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत। शासनाची पुढची दिशा काय आहे, याच्यात कारवाई काय आहे। 36 जिल्ह्यांच्या आढावा बैठका वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या चालू आहे। उद्या शेवटचा दिवस आहे। आज सकाळी मी इथं 9 वाजता चालवलो आहे। 9 वाजल्यापासून आत्तापर्यंत आजचे जे काही प्रांताध्यक्षांनी जिल्हे घेतलेले होते ते सगळे मी संपवले। दुपारी तुम्ही मला काही प्रश्न विचारत होता। मला त्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की जे काही आता TV वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाही आहे। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। मला 35 वर्ष महाराष्ट्रातली जनता ओळखते। त्या संदर्भामध्ये मी उलट या निमित्तानं संपूर्ण माहिती घ्यायचं ठरवलेलं आहे। कारण मागे एकदा अजित पवार को, डिप्टी सीएम को आपने सुना, मुश्किल में पार्थ पवार है। अजित पवार की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा, न मैंने, न मेरे कार्यालय ने न फोन किया, न मदद की। किसी भी स्तर पर इस लेन देन के बारे में हमारी भूमिका नहीं है। जमीन खरीद में कोई पेमेंट नहीं, कब्जा भी नहीं लिया गया है। पार्थ पवार को सरकारी जमीन होने की जानकारी नहीं थी। विवादित जमीन सौदे को रद्द कर दिया गया है। पुणे की जमीन के बारे में पार्थ पवार को पता ही नहीं था। सौदा रद्द करने का हलफनामा सौंप दिया गया है। अफसरों पर जमीन ट्रांसफर करने का दबाव नहीं था। 300 करोड़ के सौदे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। मामले में दर्ज FIR पार्थ पवार का नाम नहीं है। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, हमने 10 बातों में बताया कि इस पूरे मामले पर अजित पवार ने क्या सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर पता ही नहीं था पार्थ पवार को कि ऐसी कोई जमीन है पुणे की, और वो भी सरकारी जमीन है। लेकिन इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन करेगी टीम जो गठित की गई है वो किस किस पहलुओं पर जांच पड़ताल करेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकारी ज़मीन 40 एकड़ की है और इसका रजिस्ट्रेशन जो 21 करोड़ रुपए इसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आता है वो सिर्फ 500 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पर कैसे कर दिया गया,
कौन से वो अधिकारी थे जिन्होंने जो अमीडिया LLP कंपनी है उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके प्रभाव में आकर ये काम किया। अगर इनके डायरेक्टर पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल हैं तो सिर्फ दिग्विजय पाटिल के खिलाफ FIR क्यों की गई? इसमें 2 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, लेकिन 4 उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने ये स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पूरा काम करवाने में, MOU बनाने में, नोटरी बनाने में, दूसरे रजिस्ट्रेशन के पेपर बनाने का काम किया। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी खबर अभी हमारे पास आ रही है कि अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उनकी जो कंपनी है अमीडिया LLP प्राइवेट लिमिटेड, इसके खिलाफ 43 करोड़ रुपए जो स्टैंप ड्यूटी भरने का नोटिस एक जारी हुआ है, क्योंकि सौदा कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। अजीत पवार ने भी कहा है कि ये जो 40 एकड़ की जमीन का सौदा है वो उनके बेटे की कंपनी ने रद्द कर दिया है, लेकिन ये सौदा ऐसे रद्द नहीं होता। इसे रद्द करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट में जो है रद्द करने का रजिस्ट्रेशन का पैसा भरना पड़ता है, पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो ये जो पेनल्टी है 5% स्टैंप ड्यूटी, 1% मेट्रो शहर ड्यूटी, 1% लोकल बॉडी टैक्स मिलाकर करीब 7% होता है, और 7% के अलावा 2 गुना जो है इसमें पेनल्टी भरने के लिए आ रही है। तो 43 करोड़ रुपए ये पूरा का पूरा भरने के बाद ही ये पूरा सौदा जो है वो रद्द माना जाएगा, यानी कि अब तक कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। 1800 करोड़ रुपए इसका बाजार मूल्य है, 300 करोड़ रुपए इसका रेडी रेकनर रेट है, लेकिन प्रकाश, मैं आपको रोक रही हूं, जैसा कि आपने इस नोटिस के बारे में बताया, इस नोटिस के बारे में एक बार दर्शकों को बता दें कि नोटिस क्या है, क्योंकि अब अजित पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार वो मुश्किल में क्यों है। पार्थ की कंपनी को स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट का नोटिस है, जो जयप्रकाश आप जानकारी दे रहे थे, करीब 43 करोड़ रुपए भरने का, इस पेमेंट का नोटिस आया है, और यही इसी का ही जिक्र कर रहे थे जयप्रकाश। तो ऐसे में जयप्रकाश अब आगे, अब मैं आऊंगी जयप्रकाश आपके पास। लैंड डील में 3 लोगों के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है, जिसमें पार्थ पवार के पार्टनर दिग्विजय पाटिल समेत 3 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। शीतल तेजवानी, निलंबित राजस्व अधिकारी सूर्यकांत येवलय के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है, जिसमें गबन है, धोखाधड़ी, जालसाजी को लेकर नई प्राथमिकी है। EOW भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा कर रहा है ये पूरा मामला। पार्थ पवार के पार्टनर और तहसीलदार का क्या खेल है? देखिए, जमीन ट्रांसफर की अनुमति देने में निलंबित तहसीलदार की भूमिका है। सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए दिग्विजय ने, जो कि दोस्त बताए जाते हैं पार्थ पवार के, उन्होंने तहसीलदार येवाले को आवेदन दिया, एप्लीकेशन दी। येवाले ने अवैध कब्जेदारों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया। येवाले ने कृषि विभाग की जमीन के लिए आदेश जारी किया। 5 लोगों का सरकारी जमीन पर मालिकाना हक घोषित किया गया। तो ये पूरा मामला है जिसमें जो सामने आया है कि ये चक्रव्यूह में पूरी बात सामने आई है पार्थ पवार को लेकर। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है महाराष्ट्र में वो हमलावर हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है कि निलंबन सिर्फ छोटे अधिकारियों का क्यों, पार्थ पवार और उनकी कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और अजित पवार तुरंत इस्तीफा दें। ये पूरी लिपापोती करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो मुद्दा है भयंकर गंभीर है। सत्ता में रहकर इन्होंने इस तरह से जमीन लूटने का काम किया, वो भी सरकारी जमीन है। और ऐसे प्रकरण पहले भी आ चुके हैं। जैन मंदिर की जमीन पुणे में जिस तरह से लूटने का हमारे सामने आया था, तो ये लगातार हो रहा है। जनता की मालमत्ता, जनता का पैसा, इसके ऊपर ये आक्रमण कर रहे हैं। और अभी ये क्यों हो चुका, इसका कारण है कि सत्ता में अजित पवार बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। अपने पद का दुरुपयोग कर ये जमीन हथियाने की कोशिश हो रही थी। तो अभी ये जांच के आदेश दिए हैं और वो भी एक अधिकारी जांच करेगा और अजित पवार वही बने रहेंगे। तो सत्ता में बने रहने के बाद इसकी जांच निरपेक्ष पद्धति से कैसे हो सकती है? तो ये मूलभूत मुद्दा है जो मुख्यमंत्री जी इसका जवाब नहीं दे रहे। और यही मुख्यमंत्री जी हैं और यही भारतीय जनता पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी स्वयं 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप कर रहे थे। 5 दिन के बाद अजित पवार जी को शामिल कर लिया सत्ता में। नाही, ठीक आहे, आनंद आहे की पहिल्यांदा तर खरं म्हणजे हे प्रकरण काढणाऱ्यांना शुभेच्छा। आणि हे प्रकरण सातत्यानं पुणे शहरातील मोठमोठ्या स्कॅम जमिनीच्या होत आहेत। प्रचंड जमीन लुटली जात आहे। मी सांगितलं की 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त जमिनीचं स्कॅम त्या शहरामध्ये आहे। कोणी बिल्डर, डेव्हलपर, पॉलिटिशियन
अशा जमिनी बळकवण्याचा सपाटा लावलेला आहे. आज हा करार रद्द केला. या करारामध्ये समावेश असलेल्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले.